भी देखने को मिलता है कि कुछ व्यापारी जो है नियमों का उल्लंघन करते हैं। कुछ व्यापारियों की वजह से जो है दिक्कतें होती है, तो उनसे बातचीत करके उसको हल करने की कोशिश क्यों नहीं जाती? ये देखने को मिलता है कि कहीं न कहीं फिर एक राजनीतिक पक्ष आ जाता है और फिर जो हल करने वाली एक चीज़ होती है, वो जो है और जो है उलझ जाती है। आज जिस तरीके से व्यापारी जब महानगर पालिका में गए तो एक आक्रोश देखने को मिला। ये व्यापारियों का आक्रोश था या फिर राजनीतिक आक्रोश था, ये देखना चाहेंगे, क्योंकि व्यापारी जो है इस तरीके से जो है आक्रोश नहीं करता। तो आज ये आक्रोश का मतलब क्या था? शहर व्यापारिक शहर, और शहर में यदि देखा जाए तो व्यापारियों के साथ जिस प्रकार से जो परिस्थिति है और उसमें जो है सुधार लाने की काफ़ी जो है अहम कोशिश करनी चाहिए। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि लगातार परिस्थितियाँ जो है और बद से बदतर होती जा रही है। हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से खबरों में भी आपने देखा होगा तो केबी रोड में जिस प्रकार से जो कि कार्स के शोरूम है या फिर डीलर्स हैं या फिर रिपेयरिंग सेंटर्स है, तो वहाँ पर जो है लगातार प्रशासन की कार्रवाई हो रही थी और दंड वसूले जा रहे थे। ऐसे में आज जो है एक विरोध देखा गया व्यापारियों द्वारा कि जिस तरीके से लगातार जो कार्रवाई हो रही है उससे परेशान होकर आज व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद की। उसके बाद जो है उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ रुख किया और कमिश्नर से जाकर बात करने की कोशिश की। लेकिन जिस तरीके से देखने को मिलता है कि कहीं न कहीं जो विवाद होता है वो सुलझने का नाम नहीं लेता, वो और जो उलझ जाता है। तो आज क्या बातचीत हुई है, किस प्रकार से जो है प्रशासन से मुलाकात हुई है, उसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए कार मार्केट से हमारे साथ हरीश जी हैं, जिन्हें जो है पूरे व्यापारी जो है शेरू के नाम से जानते हैं, शेरा भाई के नाम से जानते हैं। क्या दिक्कतें हैं? सबसे पहले तो ये देखना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो परिस्थिति है, फुटपाथ कवर होता है, कहीं न कहीं जो है रोड कवर होता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्याएँ होती है। तो इसको लेकर जो कि हमेशा से कार्रवाई होती रही है प्रशासन की, उससे व्यापारी जो है कभी-कभी नाखुश नज़र आता है। तो फिर से जो कार्रवाई हो रही थी, उसको लेकर क्या माँगे हैं आपकी? देखिए, हमारी माँगें तो कुछ इतनी बड़ी नहीं है। सिर्फ़ कॉर्पोरेशन जो अभी कार्रवाई चालू की है 3 दिनों से जो कर रहे हैं, हमने आमदार साहब के साथ में बैठ के मुलाकात की। अभी हमारे भी दुकान 15-15 फुट कटिंग में चले गए, दुकान छोटे हो गए, तो ये तो दिक्कत है। और कार जो है वो दिखेगी तो बिकेगी, इसलिए हमको बाहर कार लगानी ही है। और हमारी कार एक 7 से 8 फुट की है, जो हम माँग कर रहे हैं कि आपने 15 फुट दुकान ले लिया, उसके बदले में हमको कुछ दिया नहीं, कहीं पर प्लॉट नहीं दिया। पहले ही महानगर पालिका के पास कोई प्लॉट नहीं है। आज कपड़ा बाज़ार हुआ, ज़वेरी बाज़ार हुआ, हर जगह पहले उनके लिए ही पार्किंग नहीं है। और ये उल्लासनगर है, यहाँ पर सबको पता है ये एक होलसेल मार्केट है। तो हमारे पास भी उल्लासनगर में जितने बम्बई में कार बाज़ार में जितने लोग नहीं आते हैं, यहाँ ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, कार के लिए भी। उनको भी पता है एक्सेसरीज़ यहाँ पर सस्ती मिलती है और काफ़ी अच्छा काम होता है, प्लस कार जो है वो कम रेट में मिलती है। इसके लिए वो लोग यहाँ से किसी ने काफ़ी जगहों से यहाँ लोग आते हैं। अब वो आएँगे, गाड़ी बाहर दिखेगी तो वो लोग दुकान के अंदर आएँगे। अगर हम दुकान के अंदर ही गाड़ी रखेंगे तो कहाँ से खोल के देखेंगे? हमारे दुकान है 10 बाय 30 के या 10 बाय 40 के, उस 10 फुट में दरवाज़ा कहाँ से खुलेगा? काउंटर कहाँ पर होगा? ग्राहक कहाँ बैठेगा? हमने सिर्फ़ एक ही माँग रखी है कि हमें एक गाड़ी जो है दुकान के सामने एक लगाने की जगह दी जाए। जैसे 15 फुट आपने कटिंग ली है, तो 7-8 फुट तो आप अलॉट कर सकते हैं। उसके बावजूद क्योंकि हम अपनी गाड़ी पूरी तरह सजा के रखते हैं, तो ये जो बोलना है कि 2-3 लाइन गाड़ियों की लगी हुई है, 2-3 लाइन हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी पे अगर स्क्रैच भी पड़ जावे, तो गाड़ी की वैल्यू कम हो जाती है। उसको काफ़ी हद तक हम लोग सँभालते हैं गाड़ी को। इसके लिए हम लोग इतना सिस्टम से उसको रखते हैं, बहुत अंदर करके रखते हैं रोड से, ताकि उसपे स्क्रैच नहीं हो, खराब नहीं हो गाड़ी। लेकिन ये भी देखने को मिलता है कि कुछ व्यापारी जो हैं नियमों का उल्लंघन करते हैं। जिस तरीके से आपने भी कहा कि हमारी कोशिश यही रहती है कि जो है हम प्रशासन को सहायता दें, लेकिन कुछ व्यापारियों की वजह से जो है दिक्कतें होती है। तो उनसे बातचीत करके उसको हल करने की कोशिश क्यों नहीं जाती? ये देखने को मिलता है कि कहीं न कहीं फिर एक राजनीतिक पक्ष आ जाता है और फिर जो हल करने वाली एक चीज़ होती है, वो जो है और जो है उलझ जाती है। देखिए, बात ऐसी है कि जो लोग गलती कर रहे हैं, आज देखिए इस शहर में सब लोग अपने-अपने हिसाब से जी रहे हैं बैठ के। सबकी अपनी-अपनी पहचान है। कोई कहता है मेरी वो इसकी पहचान है, उसकी पहचान है। इसको फ़ोर्सेबली हम लोग कर नहीं सकते। जो 2-3 जन हैं, अभी गैरेज वाले हैं, उनके पास 2 गाड़ी आती है, उनके पास तो अंदर जाने के लिए भी 1 गाड़ी नहीं है। वो लोग बाहर ही खोल के बैठ जाते हैं। अब कोई आता है सिर्फ़ एक लाइट लगवाने की है एक्सेसरी वाले के पास, वो एक लाइट लगाने के साथ में दूसरा आ जाता है कि मुझे मीटिंग डलवानी है, तो वो 1-2 गाड़ी पीछे आगे-पीछे लगाते रहते हैं। लेकिन हम मोटर्स वाले जो है, वो एकदम सिस्टमैटिक गाड़ी लगाते हैं, कोई भी तकलीफ नहीं हो आने-जाने को। क्योंकि हमारे पास जो कस्टमर आता है गाड़ी लेने के लिए, 10-10, 20-20 लाख की गाड़ी लेने को आता है, वो कस्टमर खुद कार में बैठ के आता है। उसके कार के लिए तो हमको पार्किंग छोड़नी पड़ेगी। अगर हमारी 2-3 लाइनें लगी हुई है तो कस्टमर तो आगे चले जाएगा।
हमारे पास रुकेगा ही नहीं। इसके लिए हम लोग अपनी जो है एक लाइन मेंटेन करते हैं, ताकि आगे की जगह इतनी खुली हो कि कस्टमर अपनी गाड़ी लगा के उतर के आ सके, हमारी गाड़ी का ट्रायल ले सके, हमसे बातचीत कर सके। सबसे बड़ी कार्रवाई जो हुई थी केवी रोड की कटिंग की कार्रवाई, उसके बाद जो आश्वासन दिया गया था व्यापारियों के जो है उन्हें उसमें कुछ ना कुछ राहत दी जाएगी, या फिर जो जगह उनकी गई तो उन्हें जो है कुछ ना कुछ उसमें जो है एक राहत के नाम पे जगह दी जाएगी, या फिर कुछ पार्किंग की जो है सुविधाएं दी जाएगी, या फिर जिस तरीके की भी जो बातचीत नेताओं ने की थी, वो आपका कहना है कि उसमें हमें कुछ नहीं मिला? जो है कार्रवाई के बाद व्यापारियों ने अपनी दुकानें गंवाई, जो उनकी बड़ी बड़ी दुकानें थी वो छोटी हो गई। अब इसमें यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ये देखने को मिलता है कि कहीं न कहीं इन परिस्थितियों को सुधारने के लिए अगर हम जाएँ, तो हमें नेताओं के पास ही जाना पड़ेगा, प्रशासन से बात करनी है तो उनसे मुलाकात करनी होगी, लेकिन उसका हल कुछ नहीं निकल पाता। और आखिरी में आज जब मुलाकात हुई है पान महानगर पालिका में अतिरिक्त आयुक्त के साथ, तो उनका क्या कहना रहा? अभी ये जो मुलाकात थी वो कल भी हम आमदार के साथ में बैठे थे, वो कमिश्नर राजीव शेख साहब के साथ में बैठे हुए थे। उन्होंने उनसे टाइम बोला, तो उन्होंने कहा कि 30 तारीख या 1 तारीख को हम इनकी मीटिंग रखेंगे। ये बात कल ही हुई और आज वापस कार्रवाई चालू हो गई। तो हमने कार्रवाई रोकने के लिए कहा कि जब आप टाइम दे रहे हैं, वो टाइम पे पहले हमारी मीटिंग लीजिए, हमारी बातें सुनिए। आप नहीं सुनोगे तो और कौन सुनेगा? क्योंकि आपको अपने हिसाब से, अपने लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से रोड को क्लीन रखना है और हमको भी बिजनेस करना है। 25 साल से हम ये धंधा कर रहे हैं। वो जगह को हम लोगों ने संवारा है, जो जगह पर एक मतलब कुत्ता दिखाई नहीं देता था, जहाँ पर ऐसी सुनसान जगह थी, लोग आने जाने को 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद डरते थे। उस रोड को हमने संवारा है, उसको शहर बनाया है हमने, उसमें विकास किया है उसको। आज वो शहर जो रोड है वो देखने के लायक बना है, वो हम लोगों ने बनाया, कार बाजार वालों ने। तो आप एक ही समय में कहोगे कि वो लोग उठ के चले जाए वहां से, तो ठीक है, हम लोग जाने के लिए तैयार है। आप हमें कोई भी ग्राउंड दे दीजिए, पार्किंग प्लेस दे दीजिए, भाई यहाँ अपनी गाड़ियां पार्किंग करो, हम अपनी गाड़ियां वहां से निकालने को तैयार है। आज जिस तरीके से व्यापारी जब महानगर पालिका में गए तो एक आक्रोश देखने को मिला। ये व्यापारियों का आक्रोश था या फिर राजनीतिक आक्रोश था, ये देखना चाहेंगे, क्योंकि व्यापारी जो है इस तरीके से जो है आक्रोश नहीं करता। तो आज ये आक्रोश का मतलब क्या था? देखिए कैसा होता है, एक आदमी होता है, वो कमजोर होता है, वो बहुत बार मार खाते रहता है एक गुंडे की, लेकिन जब भी हद पार हो जाती है तो वो उठ जाता है, तो वो भी एक गुंडे को मार देता है। तो ये व्यापारियों का हालत ऐसा हो गया था कि ये 3 दिन से गाड़ियां अंदर करना और लगातार पावतियां फाड़ना, सिर्फ पैसे भरना। पहले ही आप देख रहे हैं मंदी का माहौल है, आपको तो अच्छी तरह से पता है इस समय क्या मंदी चल रही है। पहले लोगों की जेब में पैसे नहीं है। हाँ? आज कोई दुकान रेंट पर है, रेंट भरने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, इतनी तकलीफें चालू है, और उस तकलीफ में ये तकलीफ दे रहे हैं। आज महानगर पालिका को ये भी सोचना चाहिए कि क्यों टारगेट करें हम सिर्फ कार बाजार को। बहुत सारे शहर में समस्याएं हैं और भी, जिनको टारगेट करना है, वहां टारगेट नहीं होके हम क्यों टारगेट होते हैं? या तो ये कोई ना कोई राजनीति खेल रहा है हमारे साथ में, कोई हमारे अपोज में जा रहा है या क्या जा रहा है, ये हमें नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं तो हम ही टारगेट हो रहे हैं। 1 तारीख को बैठक है, क्या निर्णय लेना चाहेंगे? क्या है जो अपनी मत रखेंगे ताकि जो है व्यापार भी चलता रहे और जो विवाद है वो कहीं न कहीं खत्म हो? देखिए हम सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि हमारा दुकान जो है वो 10-15 फुट जा चुका है, और आगे का जो है यूजलेस प्लेस है, जो जो हम अगर नहीं अपनी गाड़ी पार्क करेंगे तो हम वहां पर व्यापार करते हैं, उसके बदले में हम टैक्स भर रहे हैं, जीएसटी भर रहे हैं। सब व्यापारी यहाँ पर टैक्स पेयर है, ऐसा भी कोई व्यापारी नहीं है। हम लोग टैक्स दे रहे हैं सरकार को। अगर हम नहीं करेंगे तो वहां कोई ना कोई आके हाथ गाड़ी लगाएगा, अंडे बेचेगा, जहाँ रात को क्वार्टर भी लेके आके लोग खड़े रहेंगे, अंडा भी खाएंगे, क्वार्टर भी पियेंगे, लपड़े झगड़े करेंगे, पुलिस को परेशान करेंगे। आज दुकान खुला हुआ है, एक व्यापार चल रहा है, वो जगह सवारी हुई है, वहां से लेडीज आ जा सकती है, क्योंकि एक व्यापारी वो छेड़छाड़े तो नहीं करता है। लेकिन वहीं पर अगर हाथ गाड़ियां लग गई सब कुछ, और गंदी जगह बन गई वहां, तो लोगों को कैसा लगेगा? तो इसका निर्णय क्या करेंगे? किस तरीके से जो है जगह नहीं है, जगह बनानी है, प्रशासन कहता है कि जगह ही नहीं है और व्यापारी कहता है कि जगह दो, तो इसका निर्णय कैसे निकलेगा? देखिए कैसे है कि जगह है वहां पर, वो देखकर अनदेखे कर रहे हैं। जगह है और हम लोग वही जगह मांग रहे हैं जो बहुत साइड में है, उसके बाद हमारा रोड एकदम ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मीडिया वाले हो, आपको अच्छी तरह पता है, आपकी तो सर्वे हमेशा चालू होती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आप भी सब देखिए, आप चला दे तो आपको भी पता है। आज यहाँ पर दुकान खुले हुए हैं, और जो हम लोग जगह यूटिलाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट की, वो बहुत छोटी सी जगह है। आज हमारी 15 फुट जगह दुकान जा चुकी है,
तो हम लोग उनकी 7 फुट यूज कर रहे हैं, वो भी इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अभी तक टाउन डेवलप नहीं हुआ है। जब उल्लासनगर पूरी तरह डेवलप हो जावे, एक मेट्रो आ गई, सब कुछ आ गई, उसके बाद में वो कह रहे हैं भाई आपकी वजह से ये दिक्कत हो रही है, तो हम माने भी। और उसके बदले में भी हम आपको हर बात के लिए कोऑपरेशन करने के लिए तैयार है कारपोरेशन के साथ में। फर्क इतना है कि कारपोरेशन हमको कुछ सहूलत देवे। अब आज आपके पास कोई बढ़ोतरी हो तो भी आप उसको मोहलत देंगे कि इतना टाइमिंग लो, इतने टाइम में कुछ करो। ठीक है, हम आपको यहाँ से उठा रहे हैं, कहीं आपको सुविधा दे रहे हैं। अगर आप कारपोरेशन, मैं अपने लिए खुद के लिए सिर्फ नहीं मांग रहा हूँ, पूरी बाजार के लिए प्लॉट मांग रहा हूँ। अगर कारपोरेशन हमें कहीं प्लॉट देती है हमारे एक हिसाब से, गाड़ियां वहां हम खड़ी करेंगे, यहाँ से हटा देंगे गाड़ियां। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बातचीत करने के बाद जिस तरीके से जो परिस्थिति नज़र आ रही है व्यापारी की, वो इस तरीके से आ रही है कि एक और जो है प्रशासन की कार्रवाई से वो जो है कहीं न कहीं परेशान है। वहीं नेताओं के आश्वासन को लेकर जो है लंबे समय से उम्मीद रखा है कि उसका कुछ न कुछ निर्णय निकलेगा। लेकिन व्यापारी का यही कहना है कि हम जो है शहर को बसा रहे हैं, शहर को जिस तरीके से हमने बनाया है, जिस तरीके से रहने लायक बनाया है, तो उसको बनाने के लिए उनकी सहायता करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखना ये है कि जो 1 तारीख की बैठक जो कि मंगाई गई है यूएमसी में, जो कि व्यापारियों के बीच और अधिकारियों के बीच होगी, तो उसमें किस प्रकार का निर्णय निकल पाता है, या फिर हमेशा की तरह ये देखने को मिलेगा कि विवाद होते हैं, उलझने होती है, उसके बाद 10 दिन तक ये चर्चा चलती है और फिर जो है सब समाप्ति हो जाती है। देखना है कि निर्णय किस प्रकार का सामने आ पाएगा। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।